हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम टीडीटी स्पेशल की वन शॉट वीडियो का थर्ड वन शॉट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स। आई होप ये जो सीरीज मैंने चलाई है वन शॉट वीडियो टीडीटी स्पेशल की, तो वो आपको बहुत अच्छी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमारे चैनल भी ग्रोथ हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास यूनिट 4 है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। इसमें फर्स्ट सेट हमारे पास गोले, दर्पण एवं लेंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म कोण का मान घटने के साथ लाल तथा बैंगनी किरणों के बीच का कोणीय विक्षेपण है। तो ऑप्शन नंबर बी घटता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, समाक्षीय लेंस निकाय में नोडल बिंदुओं की संख्या क्या है। तो नोडल बिंदुओं की जो संख्या होती है वो ऑप्शन नंबर दो। समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी परवलयीय, पैराबोलिक। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कारों में रियर दृश्य दर्पण। दो समतल दर्पण एक 260 डिग्री कोण बनाते हुए रखे हैं। यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लंबाई 2 मीटर वाले एक व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख खड़ा है। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वह अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख सके। ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है और केंद्र में मोटाई 3 मिलीमीटर है। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2×8 मीटर प्रति सेकंड है। तो लेंस की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज एक है। तो ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक एक अक्षीय क्रिस्टल। फिर नेक्स्ट हमारे पास, क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बनाते वाली एक प्रकाश किरण क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाले समतल दर्पण पर आपतित है। थीटा का मान क्या होना चाहिए ताकि परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाए। तो ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री। उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। एक प्रकाश तरंग वायु से शीशे में प्रवेश करती है, कौन सा नहीं बदलता। तो आप ये जानते हैं ऑप्शन नंबर ए आवर्ती। फिर नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के लिए x1 व x2 वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर सी √x1 × x2। इनमें में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास डी प्रकाशिक तंत्र में कार्डिनल बिंदुओं की संख्या 4। ये ऑप्शन गलत है हमारे पास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। एक एल लंबाई की छोटी रेखीय वस्तु एक एफ फोकस दूरी वाले गोली दर्पण के अक्ष के अनुदिश यू दूरी पर पड़ी है, उसके प्रतिबिंब की अक्षीय लंबाई का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एल ब्रैकेट में f-f/u-f का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले उत्तल लेंस के केंद्र 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद कट जाता है। अब लेंस की शक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर भी 4 डायोप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, परावैंगनिक किरणों के अध्ययन के लिए हमें उपयोग करते हैं। तो परावैंगनिक किरणों के लिए हम एक अवतल झिल्ली का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ आई है, वस्तु के आकार का n गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी है ऑप्शन नंबर सी n-1/f × f। निम्न में से कौन वस्तु की सभी
स्थितियों में किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता। आभासी और सीधा कौन सा लेंस बनाता है हमारे पास? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम। एक वस्तु को 5 डायोप्टर शक्ति का उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए -20 सेंटीमीटर। मोटे लेंस में कार्डिनल बिंदु की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी 2। फिर टॉपिक नंबर हमारे पास सेकंड, ये टॉपिक नंबर सेकंड है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रांतिक कोण अधिकतम है जब प्रकाश कांच से पानी में हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है। इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री। वायु के सापेक्ष सामान्य कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 1/1.5। यदि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो ग्लास में प्रकाश की चाल, तो ग्लास में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता इसका पालन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1n2 × 2n1 = 1। यदि म्यू आर एप्सिलॉन आर माध्यम के आपेक्षिक प्रवेश्यता व परावैद्युतांक अचर हों तो अपवर्तनांक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी √μ r एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट है ए बराबर 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी √2। एक अवतल लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू जी है। इसे एक माध्यम अपवर्तनांक म्यू एल है में डूबा जाता है तो लेंस अभिसारी लेंस की तरह बर्ताव करेगा जब म्यू एल ग्रेटर म्यू जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 है। डायमंड से वायु में प्रवेश करते प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान है लगभग। ऑप्शन नंबर बी 24.4 डिग्री। कांच तथा जल में अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी 9/8। प्रकाश की किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री पर टकराती है। यदि परावर्तित एवं विवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हैं तो कांच का अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर ए √3। ये सूर्य किरणें एक कांच की खिड़की से गुजरने में कितना समय लेंगी जब कांच की मोटाई 4 मिलीमीटर तथा अपवर्तनांक 3/2 है। ऑप्शन नंबर सी 2 × 10⁻11 पर सेकेंड। नेक्स्ट है पानी की सतह से 4 मीटर ऊंचे एक प्रकाश बिंदु स्रोत रखा जाता है। पानी का अपवर्तनांक 5/3 है। पानी की सतह पर उस डिश जिसे जल से निकालने वाले सभी प्रकाश के कर्तन हेतु जल के सतह पर जिसे स्रोत के ऊपर उठाया बैठा जाता है का व्यास होगा। ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है तो ऑप्शन नंबर सी बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। नेक्स्ट है पानी हवा के लिए क्रांतिक कोण CW तथा कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण CG के लिए संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी CW ग्रेटर CG। नेक्स्ट है λV, λx तथा λm क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरण तथा सूक्ष्म तरंग लंबाई को निरूपित करते हैं। तब ऑप्शन नंबर डी λm ग्रेटर λV ग्रेटर λx। निकाल प्रिज्म में कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक सामान्य किरण के लिए 1.66 तथा असामान्य किरण के लिए 1.49 है तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर सी 1.44 व 1.66 के बीच। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी स्नेल ने। 10⁻⁷ मीटर मोटाई और 1.50 अपवर्तनांक गुणांक की एक कांच की प्लेट पर श्वेत प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। प्लेट के द्वारा अधिकतम प्रबलता से परावर्तित होने वाली तरंगदैर्घ्य होगी। ऑप्शन नंबर डी 6000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 12
12 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5। किसी सोडियम स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पानी में 443 नैनोमीटर है। हवा में प्रकाश का मान बताओ। हवा में तरंगदैर्घ्य का मान बताओ। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। ऑप्शन नंबर सी 589 नैनोमीटर। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण वायु से चलकर शीशे में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहेगी? ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। किसी प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम है तथा आवर्तन इसके पार 15 हर्ट्ज है। किसी ऐसे शीशे के टुकड़े में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तथा मोटाई 2 सेंटीमीटर। निर्गत तरंग की आवृत्ति बताओ। ऑप्शन नंबर ए 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आपतित होती हैं। यदि उनके मार्ग में टी मोटा तथा म्यू अपवर्तनांक की कांच की प्लेट रख दी जाए तो आपतन बिंदु में विस्थापन का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी T1 - 1/μ। नज़दीक। एक साबुन की फिल्म की मोटाई क्या होगी? साबुन के घोल का अपवर्तनांक 1.38 है जो इसी फिल्म के लंबवत परावर्तित अपवर्तित सोडियम प्रकाश लैम्डा बराबर 58-93 एंगस्ट्रॉम में देखने पर काली दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सी 21-35 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी CK बटे तो ये आएगा CK बटे ओमेगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, कैल्साइट का अपवर्तनांक O और E, O साधारण ऑर्डिनरी और E एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या साधारण किरण के लिए क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए 1.658 1.486। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण का अधिकतम विचलन होगा। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सी π-2c। नेक्स्ट है, यदि निर्वात तथा माध्यम में तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा m है तब किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर λ/λm। नेक्स्ट, एक लघु कोणीय प्रिज्म 4.8 डिग्री का विचलन पैदा करता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.62 है। प्रिज्म का होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास बी 7.74 डिग्री। अपवर्तनांक √3 के प्रिज्म का प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है तो प्रिज्म कोण का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, एक समांतर प्रकाश पुंज अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.33 वाले पतले फिल्म पर 53 डिग्री कोण पर गिरती है। फिल्म की मोटाई कितनी हो कि पतले प्रकाश सबसे तीव्रता से परावर्तित हो जाए? ऑप्शन नंबर ए 0.14 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तथा शीशे का अपवर्तनांक 5/3 हो तो शीशे से जल में प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्रांतिक कोण है। ऑप्शन नंबर ए sin इनवर्स 4/5। एक प्रिज्म का कोण ए है और अपवर्तनांक कोट A/2 है। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण होगा 180 - 2। ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक 1.5 वाले एक शीशे में से गुजरने वाले प्रकाश किरण द्वारा 1 नैनोसेकंड में तय की गई दूरी है। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो है हमारे पास वो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, त्रिज्या r के अपवर्तक पृष्ठ के दोनों ओर माध्यम के अपवर्तनांक μ1 व μ2 हैं। अपवर्तक सतह के केंद्र से समतलीय बिंदु की दूरी है। ऑप्शन नंबर सी μ1/μ2r μ2/μ1r। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश की एक किरण की हवा में तरंगदैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम, कांच म्यू बराबर 1.5 में 4000 एंगस्ट्रॉम है। जिस माध्यम में प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होगी उसका अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर सी 1.8। प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य माध्यम 1 में 4000 एंगस्ट्रॉम व माध्यम 2 में 6000 एंगस्ट्रॉम है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती हुई प्रकाश की उस किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास डी sin इनवर्स 2/3। फिर नेक्स्ट है, 0.5 मीटर की गहराई के एक बर्तन में 2 द्रव जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 हैं आधे आधे भरे हैं। अपवर्तनांक μ1 का द्रव नीचे व अपवर्तनांक μ2 का द्रव ऊपर है। अभिलंबत देखने पर बर्तन की गहराई आभासी गहराई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी 0.4 मीटर।
नेक्स्ट है माध्यम ए से माध्यम बी में जाते हुए प्रकाश के लिए क्रांति कोण का मान अल्फा। यदि माध्यम बी में प्रकाश का वेग v है तो माध्यम ए में प्रकाश का वेग होगा ऑप्शन नंबर सी v sin अल्फा। अपवर्तनांक म्यू1 का एक लेंस अपवर्तनांक म्यू2 के माध्यम में डूबा हुआ लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 है, उसकी फोकस लंबाई f क्या होगी। ऑप्शन नंबर वी 1/f बराबर म्यू2/म्यू1 -1 1/r1 - 1/r2। वायु कांच के अंतर सतह पर तरंगदैर्घ्य 5640 एंगस्ट्रॉम का हरा प्रकाश आपतित हो रहा है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तब कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इन मुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेट नंबर 3 फोकस दूरियों के सूत्र। यदि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्मदर्शी घटेगी तथा दूरदर्शी की बढ़ेगी। नेक्स्ट है किसी सूक्ष्मदर्शी का संख्यात्मक द्वारक होता है म्यू साइन आई ऑप्शन नंबर बी। पानी का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 और कांच का अपवर्तनांक ए म्यू जी बराबर 3/2 हवा में रखे एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी के अंदर रखने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूरी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक चमकीली वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के साथ विस्थापनाभास रहित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस लेंस की दूरी और दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या का उत्तल दर्पण कितनी दूरी पर रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी है ऑप्शन नंबर बी 4f। किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी 4f। फिर नेक्स्ट है एक समानोत्तल लेंस के किसी भी तल की वक्रता त्रिज्या r है। यदि उसके पदार्थ का अपवर्तनांक जिस माध्यम में रखा गया है वो सापेक्ष 1.5 हो तो उसकी फोकस दूरी होगी सी आर। एक ज्योतिर्मय वस्तु एक पर्दे से d दूरी पर रखी है। एक अभिसारी लेंस दोनों के बीच रखने पर पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर सी d/4। नेक्स्ट हमारे पास +12 डायोप्टर तथा -8 डायोप्टर शक्ति के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक अवर्णक लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है तो ऑप्शन नंबर ए +25 सेंटीमीटर। एक पॉइंट में एक अपवर्तनांक के शीशे के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाता है होगी ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर। क्राउन तथा फ्लिंट कांच की परिक्षेपण क्षमता क्रमशः 0.02 व 0.04 है। दो लेंसों एक क्राउन कांच का और दूसरा फ्लिंट कांच का को एक दूसरे के संपर्क में रखकर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवर्णक लेंस बनाया गया है। इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी होगी तो ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है ए एन जी बराबर 3/2 ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है जब पानी में डुबो जाता है तब पानी में से लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ऑप्शन नंबर है 40 सेंटीमीटर। एक चमकदार वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रख दी गई है। एक अभिसारी लेंस स्रोत एवं स्क्रीन के मध्य अवस्थित है तथा स्क्रीन पर स्रोत तथा का प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करता है। यदि इस प्रतिबिंब की कोई ज्ञात स्थिति न हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट है खगोलीय टेलीस्कोप की प्रवर्धन क्षमता 10 तथा उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका हमारे पास ए 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक द्वितल लेंस की एक समान त्रिज्या r वाली दो सतहें हैं तथा अपवर्तनांक 1.75 है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी तो ऑप्शन नंबर सी 2r/3।
नेक्स्ट है 10 गुना कोणीय आवर्धन की एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, अभिदृश्य की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर। एक खगोलीय दूरबीन का निर्माण दो उत्तल लेंसों द्वारा किया जाता है जिसकी फोकस दूरी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होती है। जब इसका उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यंत्र की आवर्धन क्षमता है ऑप्शन नंबर बी 24। अपवर्तनांक 1.5 के पदार्थ से बना एक द्विउत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है को अपवर्तनांक 3 के तरल में डूबा जाता है, लेंस किस रूप में व्यवहार करेगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस। एक व्यक्ति केवल 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को देख सकता है, उसे किस क्षमता के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है ऑप्शन नंबर डी +1.5 डायोप्टर। नेक्स्ट है एक पतले द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तथा कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी ऑप्शन नंबर बी 31 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 16 इंच की त्रिज्या में मंडित एक नदोत्तल दर्पण के सामने रखा है, उसकी नाक दर्पण से 4 इंच की दूरी पर है, उसकी नाक का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 8 इंच। कांच के एक अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबाने पर यह लेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए 3.5 फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 4 पतले लेंसों का समाक्षीय संयोजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टॉपिक का फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर तथा -12 सेंटीमीटर के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, इस संयोजन लेंस की फोकस दूरी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी -60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक टेलीस्कोप से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिदर्शक लेंस तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक नेत्रिका लेंस है। यदि इस दूरबीन के माध्यम में 1 किलोमीटर की दूरी पर 50 मीटर लंबा टावर देखा जाता है तो टावर के प्रतिबिंब द्वारा गठित कोण थीटा है, तब थीटा करीब है ऑप्शन नंबर डी 56 डिग्री। फिर +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोजन की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता +6 डायोप्टर है, एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता -4 डायोप्टर है के संपर्क में रखा गया है, संयुग्मन की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या है ऑप्शन नंबर बी उत्तल +50 सेंटीमीटर। दो लेंसों को संपर्क में रखने पर अवणकता के लिए क्या आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी W1/F1 + W2/F2 = 0। अपवर्तनांक 1.5 के कांच से बने एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या r है, लेंस की अपवर्तनांक 4/3 अपवर्तनांक के जल में डुबोकर रखा जाता है, लेंस की जल में फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर डी 4r। F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो लेंसों के मध्य दूरी d हो तो न्यूनतम गोलीय विवर्तन कब होगा ऑप्शन नंबर सी d बराबर F1 - F2। नेक्स्ट हमारे पास 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस के साथ सटा के रखा जाता है, इस संयोजन क्षमता होगी ऑप्शन नंबर सी -15 डायोप्टर। +4 डायोप्टर -2 डायोप्टर क्षमताओं के दो लेंस संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक उत्तल लेंस ए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस बी जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, कोई एक ही अक्ष पर दूरी पर रखा जाता है। यदि समांतर प्रकाश की समांतर किरणें ए पर आपतित होकर बी से बाहर जाते समय भी समांतर ही निकलें तो दूरी का मान है 15 सेंटीमीटर। एक अवणक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क में जिनकी क्षमताएं +12 डायोप्टर तथा -8 डायोप्टर से बना इस युग्म की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म एवं एक ठोस गोलाकार गेंद समान पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम से बने हैं, विक्षेपण क्षमता होगी केवल ऑप्शन नंबर डी सभी चारों में। नेक्स्ट है एक पतले दोहरे उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्या जिसमें प्रत्येक का परिमाण 40 सेंटीमीटर है, 1.65 अपवर्तन वाले कांच से बना है, लेंस की फोकस दूरी होती है लगभग 31 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु एवं पर्दे के बीच की दूरी डी है, लेंस
कि दो स्थितियाँ जिनके बीच की दूरी डी है में पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दो प्रतिबिंबों के आकार में अनुपात है। ऑप्शन नंबर सी डी माइनस डी का स्क्वायर बटा डी प्लस डी का स्क्वायर। नेक्स्ट है उत्तल और अवतल लेंसों के संयोजन से अवर्णक लेंस बनता है। यदि दोनों लेंस एक ही पदार्थ से बनते हैं तो संयुक्त लेंस व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी ग्लास प्लेट। विस्तार विधि से लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी निकाय के लिए दो पृथक के F1 व F2 फोकस दूरी एवं बराबर विक्षेपण क्षमता वाले समाक्षीय लेंसों के तंत्र में अवर्णक होने के लिए पार्थक्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी F1 प्लस F2 बटे 2। दो पतले लेंस एक क्राउन कांच का दूसरा फ्रेंड कांच को मिलाकर एक अवर्णक द्विक बना है। इसकी फोकस दूरी की निष्पत्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 0.6। नेक्स्ट है जब प्रकाशिक तंत्र के दोनों ओर समान माध्यम होता है तब ऑप्शन नंबर आएगा बी नोडल बिंदु मुख्य बिंदुओं के संपाती होते हैं। नेक्स्ट है दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एक दूसरे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन संयोजन की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। दो तल लेंस लिए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक अवर्णीय संयोजन बनाएंगे यदि उन्हें ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर द्वारा अलग किया जाता है। किसी लेंस निकाय में उन बिंदुओं को जिन पर मात्रक पार्श्व आवर्धन होता है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रधान बिंदु। दो भिन्न फोकस दूरी वाले लेंसों को उनकी फोकस दूरियों के योग के बराबर दूरी पर रखा जाता है। इस लेंस संयोजन की शक्ति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 0। दो 0.15 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एक दूसरे से 0.05 मीटर दूरी पर रखें। संयोजन की फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर ए 0.09 मीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां प्लस 60 सेंटीमीटर का माइनस के 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर डी माइनस के 30 सेंटीमीटर। जब एक पतले लेंस को समान फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी संयोजन की फोकस दूरी किसके बराबर होगी? तो अंत ऑप्शन नंबर डी लेंसों का अवर्णक समायोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के साथ तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता। फोकस लंबाई f के दो पतले समान लेंस प्रत्येक को x दूरी पर रखा जाता है। x के किस मान के लिए संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? ऑप्शन नंबर सी जब x ग्रेटर टू f। किसी लेंस के दो पृष्ठों की वृत्त त्रिज्याएं समान r हैं तथा इसके पदार्थ का अर्धनांक 1.5 है तो इसकी फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस r। फिर नेक्स्ट दो लेंसों के अवर्णक युग्म की शर्त प्रदर्शित हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी ओमेगा 1 F1 प्लस ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 इक्वल टू 0। एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से स्पर्श कराते हुए रखा जाता है। संयोजन की क्षमता होगी ऑप्शन नंबर ए माइनस के 1.5 डायोप्टर। दो लेंस जिनकी क्षमता P1 P2 है और उनके बीच की दूरी डी है एक समाक्षीय तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र की क्षमता होगी ऑप्शन नंबर सी P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। पतले लेंस की फोकस दूरियों के लिए न्यूटन का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी x डैश बराबर f डैश। दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है जिनकी क्षमताएं क्रमशः माइनस के 1.5 तथा प्लस के 2.5 डायोप्टर हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास ए 100 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास यदि एक पतले उत्तल लेंस के लिए उसके प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो तथा F1 F2 क्रमशः लेंस की प्रथम द्वितीय फोकस दूरियां हों तो निम्नलिखित शर्तों में से संतुष्ट होने वाली शर्त है। तो x1 x2 बराबर F1 F2 ऑप्शन नंबर बी। x1 x2 बराबर F1 F2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है f फोकस लंबाई का एक अभिसारी लेंस 3f फोकस लंबाई के एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा गया संयोजन है। ऑप्शन नंबर 3f/2 फोकस लंबाई का अपसारी लेंस। दो लेंसों की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। इन शीशों का उपयोग करके 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवर्णक लेंस बनाया गया है। लेंसों की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर सी
F1 बराबर 6.67 सेंटीमीटर, F2 बराबर -10 सेंटीमीटर। एक पतले लेंस में द्विबिंदु की कुल संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी 6। परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के अवर्णक अभिसरण युग्म में +2 डायोप्टर की शक्ति होती है। विषारी तथा अपसारी लेंसों की विक्षेपण क्षमता का क्या अनुपात है? ऑप्शन नंबर बी 3:5। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये है नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। ये है नेत्रिका, रेम्सडन और हाइगेंस नेत्रिकाएं। यह है यदि क्रमशः D0, DE, FO, FE एक टेलीस्कोप अभिदर्शकधार नेत्रिका का व्यास तथा फोकस दूरियां हों तो इनका समुचित अनुपात होगा ऑप्शन नंबर बी DE/DO बराबर FO/FE। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मानव अभिनेत्र लेंस के लिए सही है? सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कोड के आधार पर कीजिए। है उत्तर लेंस पूरा ठीक है, यह उत्तर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर आएगा सी, 1/4, 3rd और 4th। एक आवर्धन लेंस में होता है ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। यदि एक नेत्रिका का उत्तल लेंस जो कि एक ही पदार्थ से बने हैं कि फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो तथा यह संयुक्त अवर्णक हो तो इनके बीच की दूरी होगी ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर। यदि नेत्रिका में माइक्रोमीटर स्केल लगा है तो वह निम्न प्रकार की नेत्रिका नहीं हो सकती ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मानव अभिनेत्र लेंस के लिए सही है? तो कर लिया। एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय हैं ऑप्शन नंबर डी मोटा, बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक नेत्र की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब दूरदर्शी की आवरण क्षमता होती है ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट, जब खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवरण क्षमता है ऑप्शन नंबर ए कम हो जाती है। हाइगेंस नेत्रिका के लिए किसी नेत्र लेंस और फील्ड लेंस की फोकस दूरियां का मान होता है ऑप्शन नंबर ए 3f तथा 3f। नेत्रिका में एक लेंस के बजाय 2 लेंस प्रयोग करने से ऑप्शन नंबर कितना है इसका? डी। प्रतिबिंब बाण व्युत्पन्न गोलीय व्युत्पन्न का दोष समाप्त हो जाता है और दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। रेम्सडेन नेत्रिका में अवर्णक की स्थिति प्राप्त की जा सकती है यदि नेत्रिका लेंस और क्षेत्र लेंस के बीच की दूरी रखी जाए ऑप्शन नंबर डी एफ। एक पैमाना लगाया जाता है ऑप्शन नंबर बी रेम्सडेन नेत्रिका में। हाइगेंस नेत्रिका में 2 समतल उत्तल लेंसों के बीच की दूरी होती है ऑप्शन नंबर बी 2f। फिर नेक्स्ट है तरंगागर एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें सभी बिंदु एक ही कला में होते हैं। यदि नेत्रिका में स्केल बना है तो वह निम्न प्रकार का नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस आई पीस। ऑप्शन नंबर सी, रेम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है तो वे लेंस कितनी दूरी पर रखे हैं रहते हैं ऑप्शन नंबर सी 2f/3। निर्वात में गतिमान प्रकाश तरंग के तरंगागर को यदि x + y + z बराबर c से पुष्ट किया जाता है तो प्रकाश के चलने की दिशा x अक्ष से कोण बनाती है cos इनवर्स √1/3 ऑप्शन नंबर डी। रेम्सडेन नेत्रिका में 2 समतलोत्तल लेंसों की फोकस दूरियों का अनुपात है ऑप्शन नंबर ए 1:1। ऑप्शन नंबर ए, रेम्सडेन की नेत्रिका में नेत्र की फोकस दूरी f है, क्षेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र लेंस का अनुपात क्रमशः होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी f और 2/3f। किसी दूरदर्शी की आवरण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है ऑप्शन नंबर बी उच्च शक्ति की नेत्रिका लगाकर। नेक्स्ट, हाइगेंस नेत्रिका में 2 लेंसों की फोकस दूरियों का अनुपात है ऑप्शन नंबर सी 3:1। 2 लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 व f2 है में गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम करने के लिए उनके बीच की दूरी होती है f1 - f2 ऑप्शन नंबर ए। एक हाइगेंस एक खगोलीय दूरदर्शी का छेद बड़ा होता है ऑप्शन नंबर बी उच्च विभेदन के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला लेंसों के बाण व्युत्पन्न। नेक्स्ट क्या है? f1 व f2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंसों में से एक अवर्णक संयोजन प्राप्त किया जाता है जब उनके मध्यांतराल हो। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी f1 + f2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेंसों में गोलीय व्युत्पन्न का कारण है ऑप्शन नंबर बी उपाक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। नेक्स्ट हमारे पास
लेंसों में गोली विवर्तन के लिए निम्न कारण। नंबर ए, सीमित किरणों के लिए पाक्षिक किरणों की अपेक्षा फोकस दूरी कम होना। अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग धैर्य पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर बी ये सत्य, बी सत्य। दो लेंस जिनकी वर्णक्रमीय विक्षेपण क्षमता ओमेगा 1 ओमेगा 2 फोकस दूरी f1/f2 उनके युग्म की आवश्यकता के लिए सती होती है। ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। f1/f2 फोकस दूरी वाले दो लेंसों का उपयोग करके अवर्णीय युग्म बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। f1/f2 दोनों विपरीत चिन्ह के हों और दोनों लेंस भिन्न प्रकाश से बने हों। एक अवर्णक लेंस द्विक के उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 75 सेंटीमीटर है तथा दोनों लेंसों की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्रमशः 0.021 0.042 है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर सी -150 सेंटीमीटर। दो लेंसों के अवर्णक संयोजन के लिए उनके बीच की दूरी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी f1 + f2/2। वर्ण विवर्तन ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण होता है। लेंस द्वारा किसी प्रतिबिंब के निर्माण में वर्ण विवर्तन किसके परिवर्तन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक। नेक्स्ट है f1/f2 दो समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरियां हैं, डी उनके बीच की दूरी है। न्यूनतम गोली विवर्तन के लिए डी का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी f1 + f2। एक दूसरे दूरी पर रखे f1/f2 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में वर्ण विवर्तन व गोली विवर्तन दोनों न्यूनतम है। f1/f2 का मान है 3:1। एक अवर्णक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क से जिनकी क्षमताएं प्लस का डायोप्टर और माइनस का डायोप्टर बना है, इस युग्म की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर। एक अवर्णक युग्म में प्रयुक्त लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता का अनुपात 5:3। यदि एक लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का उत्तल लेंस है तो दूसरे लेंस की प्राकृतिक फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर डी अवतल 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आँख की, मानव की आँख व उनकी दोष। बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि का निदान करता है? ऑप्शन नंबर सी आवंतिका। मानव आँखें निम्न में से किसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हरे प्रकाश के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का निर्णय किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कितना का बी परितारिका। आँख का निकट दोष सही करने के लिए उपयुक्त होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी पुस्तक नहीं पढ़ देख पाता, दूरस्थ वस्तु देखने के लिए उसे किस प्रकार लेंस की क्षमता की आवश्यकता होगी? -2.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। कोई निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक चश्मे में लेंस की फोकस शक्ति है। ऑप्शन नंबर है -0.67 डायोप्टर। माइकल्स मॉडल प्रयोग किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का व्यतिकरण। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले उत्तल लेंस के केंद्र 5 श्रेणी द्वारक का एक छेद काटा गया है। लेंस की शक्ति अब है 4 डायोप्टर। फिर नेक्स्ट हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास व्यतिकरण एवं साधारण व्यतिकरण माप। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। यदि इन तरंगों का व्यतिकरण होता अधिकतम तीव्रता का अनुपात, तो ऑप्शन नंबर बी 4:1। नेक्स्ट हमारे पास 100:1 तीव्रता अनुपात वाले दो कला समान स्रोत व्यतिकरण करते हैं। उच्चतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी 121:81। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश के माइकलसन व्यतिकरण मापी में जब दर्पण बिल्कुल लंबवत होता है फ्रिंजें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। नेक्स्ट है यंग के रेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण पैटर्न पर एक रेखा छिद्र को बंद कर देने पर विलुप्त हो जाता है, कारण आर। व्यतिकरण दो कला समान स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। पानी की सतह पर तैरने वाले छेद तेल सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। तेल फिल्म की अपेक्षित मोटाई है। ऑप्शन नंबर बी 10,000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास साबुन और तेल
के पानी की तलों का रंगीन चमकीला होता है? तो तेल का, तो वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण का। ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण। नेक्स्ट हमारे पास एक पतली कांच प्लेट को माइकलसन व्यतिकरण की भुजा में रखने पर 58-90 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य में प्रयुक्त प्रकाश की 10 फ्रिंजें विस्थापित होती हैं। प्लेट की मोटाई है ऑप्शन नंबर बी 5.89 माइक्रोमीटर। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:16 है। यदि वे व्यतिकरण करें तो परिणामी प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात है ऑप्शन नंबर डी 81:1। फिर नेक्स्ट, एक व्यतिकरण प्रतिरूप में लैम्डा 1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए एक बिंदु पर 12वें क्रम का उच्चिष्ट प्रेक्षित किया जाता है। यदि आप स्रोत को लैम्डा 2 बराबर 48 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ कौन सा क्रम दृश्यमान होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15वां। 4 प्रकाश तरंगें निम्न प्रकार प्रदर्शित हैं। ये है निम्न में किस अध्यारोपण से व्यतिकरण फ्रिंजें मिल सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? ए फर्स्ट और सेकंड से। दो एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश तरंगें जिनकी तीव्रता आई तथा 4 आई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात है ऑप्शन नंबर सी 9:1। पानी पर तैरता हुआ तेल व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। यह प्रवाह दृश्यमान होने के लिए तेल की मोटाई होनी चाहिए लगभग 10,000 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नंबर बी। दो व्यतिकरणों की सुसंगत तरंगों तीव्रता का अनुपात 9:4 है। उच्चतम और निम्न परिणामी तीव्रता का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर 25:1। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के प्रयोग में किसी दर्पण को 2.3410 सेंटीमीटर से 2.3260 सेंटीमीटर तक खिसकाया जाता है तथा 500 फ्रिंजें नजर आती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान होता है ऑप्शन नंबर 6000 एंगस्ट्रॉम। कला सापेक्ष कला समता का प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है ऑप्शन नंबर बी माइकलसन व्यतिकरणमापी द्वारा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का चलायमान दर्पण 0.003 सेंटीमीटर से खिसकता है तो फ्रिंजों की संख्या 200 पाई जाती है। तरंगदैर्घ्य का मान है तो ऑप्शन नंबर बी 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर है हमारे पास माइकलसन व्यतिकरणमापी में प्रतिकारी प्लेट का कार्य है ऑप्शन नंबर सी। दो व्यतिकारी तरंगों का कांच में प्रकाशीय पथांतर समान रहना। व्यतिकरण करती प्रकाश की दो किरणों की तीव्रता का अनुपात अल्फा है। आई मैक्सिमम मिनी माइनस आई मिनिमम बटा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम का मान है ऑप्शन नंबर सी 200 अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइकलसन व्यतिकरणमापी में श्वेत प्रकाश के लिए केंद्रीय फ्रिंज है ऑप्शन नंबर सी सदा अदित होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास श्वेत प्रकाश में साबुन की फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यतिकरण। माइकलसन स्टेलर व्यतिकरणमापी का उपयोग निम्न के मापन में होता है ऑप्शन नंबर बी तारे का कोणीय व्यास। निम्न में से कौन सा विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का व्यतिकरण। निम्न में से कौन सा प्रयोग पदार्थ के तरंग रूप की पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर बी माइकलसन मोरले प्रयोग। माइकलसन व्यतिकरणमापी के दर्पण को 0.0589 मिलीमीटर हटाने पर 200 फ्रिंजें विस्थापित होती है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है ऑप्शन नंबर डी 58-90 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक पतली कांच की पट्टिका को माइकलसन व्यतिकरणमापी की किसी एक भुजा में प्रवेश किया जाता है और प्रयोग की गई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 58-90 एंगस्ट्रॉम के लिए 10 फ्रिंजें हो सकती हैं। तो पट्टिका की मोटाई है ऑप्शन नंबर ए 5.89 × 10⁻⁻6 मीटर। माइकलसन व्यतिकरणमापी में 200 फ्रिंजें दृष्टि क्षेत्र को पार कर जाती हैं जबकि दरअसल दर्पण 0.085896 मिलीमीटर हट जाती है। वर्णित प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य है ऑप्शन नंबर 58-96 एंगस्ट्रॉम। पतली फिल्म में रंगों के दिखाई देने का कारण ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का व्यतिकरण। दो तरंगें जिनकी तीव्रता का अनुपात 16:9 है व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। इनमें अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात तो ऑप्शन नंबर बी 49:1। नेक्स्ट हमारे पास माइकलसन व्यतिकरणमापी के एक पक्का दीर्घाकार इस प्रकार किया जाता है कि उस पर लगा दर्पण 0.020 मिनट खिसक जाता है। यदि लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो दृश्य क्षेत्र में स्वीप होने वाले अधिकतम फ्रिंजों की संख्या है ऑप्शन नंबर है 80। फिर नेक्स्ट है व्यतिकरण देखा जा सकता है प्रयोग करके दो भिन्न ऑप्शन नंबर सी लेजर का। माइकलसन मोरले प्रयोग संपादित किया था ऑप्शन नंबर डी ईथर अपवाह के संभावित अस्तित्व की ज्ञात करने के लिए। दो व्यतिकारी प्रकाश तरंगों का आयामों का अनुपात 3:2 है। उच्चिष्ट और निम्न तीव्रता का अनुपात ऑप्शन नंबर डी 25:1। दो व्यतिकरण प्रयोग में दो कलाबंद स्रोत जिनकी तीव्रता का अनुपात 25:4 है प्रयोग में लाए गए हैं। व्यतिकरण चित्र में महत्तम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात
ऑप्शन नंबर 49:9। माइकलसन के बेहतर मापी का सिद्धांत आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए आयाम के विभाजन पर। नेक्स्ट हमारे पास विषम पोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, ऑप्शन नंबर ए 2n+1 λ/2। नेक्स्ट है एक माइकलसन व्यतिकरणमापी में पेज मापी d मिलीमीटर दूर चलाने पर λ1 तथा λ2 तरंग धैर्य वाले प्रकाश के लिए क्रमशः 100 तथा 80 वर्ताकार फ्रिंजें दिखती हैं। λ1 बटे λ2 का मान है ऑप्शन नंबर है 0.8। दो ध्वनि तरंगें जिनकी आपकी तीव्रताएं 400:1 के अनुपात में व्यतिकरण करती हैं, वह अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात है ऑप्शन नंबर सी 81/19 का होल स्क्वायर। विचार कीजिए, दो समांतर शीशे की पट्टिकाओं के बीच एक अत्यंत पतली हवा की झिल्ली है। परावर्तित प्रकाश में एक काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी हवा की झिल्ली की ऊपरी सतह से परावर्तित किरणों में पाई का कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों सतहें बी के आधार पर एक व्याख्या नहीं की जा सकती। 1:2 के अनुपात में आयाम वाले दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं। दीप तथा अधिक फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ऑप्शन नंबर डी 9:1। प्रकाश के तरंग धैर्य 6000 एंगस्ट्रॉम द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण सूत्र में पाया जाता है कि केंद्रीय फ्रिंज हटकर चौथे दीप्त फ्रिंज की स्थिति पर पहुंच जाती है जब 1.5 आवर्तनांक वाले शीशे की एक प्लेट रख दी जाती है। शीशे की एक प्लेट की मोटाई है ऑप्शन नंबर ए 4.8 × 10⁻6 मीटर। सावनों के बुलबुले रंग पैदा होने की घटना का कारण है ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण। व्यतिकरण संभव है ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों द्वारा। तो व्यतिकरण जो है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न हो सकता है। दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होते हैं जब उनकी आवृत्ति समान हो, उनके कलांतर स्थिर रहें। व्यतिकरण सिद्ध करता है ऑप्शन नंबर सी तरंग प्रकृति। जब किसी ट्यूनिंग फोर्क के कांटे को किसी द्रव की सतह से टकराने के लिए बनाया था तो बनने वाले व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं ऑप्शन नंबर डी अति प्रबलिक। माइकलसन व्यतिकरण मापी द्वारा प्रज्ञप्त सभी विलय निम्न की फ्रिंजें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें ए समान झुकाव। ऑप्शन नंबर ए क्लिक समान झुकाव। तीव्रता अनुपात 100:1 वाले दो संगत स्रोत व्यतिकरण धारियाँ उत्पन्न करते हैं। इन धारियों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी 121:81। दो प्रकाश होते बढ़ने कहीं जाते जब उनके बीच नियत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पथांतर हो। पतली फ्रिंज में रंग किसके कारण दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। निकटदर्शी दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। तो हमारे 8 टॉपिक क्लियर हो गए। 9वां टॉपिक है विवर्तन और ध्रुवण की मूल। प्रकाश की एक किरण 1.5 आवर्तनांक वाली एक कांच पट्टिका की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। ध्रुवण कोण का मान है ऑप्शन नंबर ए 56.3 डिग्री। नेक्स्ट है उच्च तापा सोडियम की D1 और D2 लाइन्स की तीव्रता का अनुपात है ऑप्शन नंबर डी 1:2। नेक्स्ट है प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ है, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवण। दो निकाल प्रिज्म एक दूसरे के लंबवत है, जब उनमें से एक को 30 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है तो आपतित ध्रुवित प्रकाश का कितना प्रतिशत इस निकाय से होकर गुजरेगा, ऑप्शन नंबर डी 12.5%। प्रकाश सक्रिय वस्तु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सक्रिय वस्तुएं ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देती हैं। फिर है एकल स्लिट के विवर्तन में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश के लिए प्रथम निम्नलिखित 30 डिग्री पर मिलता है। यदि स्लिट की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर हो तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगी, ऑप्शन नंबर डी 5000 एंगस्ट्रॉम। चंद्रमा पर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की औसत दूरी जिनका 5000 सेंटीमीटर द्वारा वाले दूरदर्शी से विभेदन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी। नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है, तो ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीकरण। प्रकाश सक्रिय वस्तु के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सक्रिय वस्तु ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देती है। ये सारा रिपीट हो गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, इसका ऑप्शन आएगा सी 53.6 मीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास
माइकलसन व्यतिकरणमापी के गतिशील दर्पण को 100 माइक्रोमीटर विस्थापित कर देने पर दृष्टि क्षेत्र को 500 फ्रेंजें विस्थापित होती हैं तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो। ऑप्शन नंबर सी 4000 एंगस्ट्रॉम। एक झील से परावर्तित सूर्य किरण किसी क्षण 100% ध्रुवित है, उसी क्षण सूर्य एवं क्षितिज के बीच का कोण है। ऑप्शन नंबर सी 36 डिग्री 54 मिनट। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पर्दे को स्लिट के तल से दूर सरकाया जाता है तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पर्दे को स्लिट के तल से दूर, नहीं तो पढ़ लिया। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट अंतराल 0.12 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 58 एंगस्ट्रॉम तथा व्यतिकरण चित्राम 1 मीटर दूर स्क्रीन पर प्रेषित की जाती है तो उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों के मध्य अंतराल है। ऑप्शन नंबर सी 4.1 मिलीमीटर। जब व्यतिकरणमापी पुंजों के मार्ग में एक पतली पारदर्शी प्लेट लगाई जाती है तो फ्रिंजों की चौड़ाई ऑप्शन नंबर डी एक समान रहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास बूस्टर कोण पर आपतन के लिए प्रारंभ आपतित किरणों के मध्य कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। तो नेक्स्ट है, ये स्लेव्स अबाउट स्लेव सही है हमारे पास। द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी अति परवलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लिट विवर्तन पैटर्न के एक प्रयोग में प्रथम निविष्ट लाल प्रकाश किसी अन्य तरंग दैर्ध्य के प्रथम उच्चिष्ट के साथ मेल खाता है। यदि लैम्डा आर बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम तब प्रथम उच्चिष्ट की तरंग दैर्ध्य होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 4000 एंगस्ट्रॉम। यदि हम पानी के यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में अन्य सभी स्थितियों को समान रखते हुए दोहराते हैं तब फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा बराबर 0.3 एंगस्ट्रॉम की अक्षरणें 0.5 एंगस्ट्रॉम जालक अंतराल के एक क्रिस्टल पर आपतित होती हैं। वह कोण जिस पर अद्वितीय वेग विवर्तन उच्चिष्ट प्रेषित होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 3/5 विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए तरंग प्रकृति। जब पारदर्शी पदार्थ के समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे के लंबवत। यदि किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी साइन इनवर्स 1/√3। यंग एक्स प्रयोग में द्विध्रुवियों की दूरी d बराबर 10⁻³ झिरी तथा पर्दे की दूरी d बराबर 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी लाल। विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी तरंग प्रकृति। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती तो ऑप्शन नंबर डी ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समतल ध्रुव प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी पोलैरोमीटर द्वारा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा। व्यतिकरण चित्राम में फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगी जब संबंध स्रोत नज़दीक हो। जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात के माध्यम से जाता है या माध्यम में निर्वात में जाता है तब अधोलिखित में से कौन सा प्रकाश पुंज का कोण अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। एक स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य λ1 का प्रथम निविष्ट तरंगदैर्घ्य λ2 का तीसरे उच्चिष्ट से संपाती है तब λ1 बराबर 3.5 λ2। रेखीय ध्रुवीकृत प्रकाश के ध्रुवण तल। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर आएगा डी। ध्रुवण की दिशा के लंबवत और संचरण की दिशा के समांतर। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक I0 तीव्रता वाला ध्रुव प्रकाश किसी पूर्ण किरण पुंज पर ध्रुवण पट्टिका पर आपतित होता है। पट्टिका से पारगमन के पश्चात तीव्रता होगी। ऑप्शन नंबर बी I0/2। किसी पदार्थ में प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, ध्रुवण कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स √2। एकल स्लिट के कारण सामान्य आपतन पर प्रथम विवर्तन 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए 30 डिग्री पर दोहरा देखा जाता है। स्लिट की चौड़ाई है ऑप्शन नंबर बी 1.2 × 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट है, एक विवर्तित
जेरे में 2000 लाइनें प्रति इंच हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग वाले प्रकाश का उच्चतम क्रम जो दिखाई पड़ना संभव है। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास बी 2, n बराबर 2। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में S1 और S2 दो स्लिट और सी स्क्रीन का केंद्र है। यदि कोण S1 CS बराबर थीटा और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य फ्रिंज की चौड़ाई होगी, तो ऑप्शन नंबर ए लैम्डा बाई थीटा। नेक्स्ट हमारे पास यंग के प्रयोग में पर्दे और दो स्लॉटों के बीच की दूरी 1.0 मीटर है। जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश स्लॉटों पर अब डाला जाता था, पर्दे पर फ्रिंजों की चौड़ाई में 2 मिलीमीटर दोनों स्लॉटों के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁴ विवर्तन की परिघटना की खोज की थी, तो इसको ऑप्शन आएगा डी ग्रिमाल्डी ने। एक अपारदर्शी वर्ताकार डिस्क के कारण विवर्तन की स्थिति में छाया का केंद्र हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर बी चमकदार। एक अध्रुवित प्रकाश पुंज कांच के एक समतल पर आपतित होता है। आपतन कोण 60 डिग्री है। परावर्तन के बाद यह प्रकाश रेखीय ध्रुवित हो जाता है। कांच के अपवर्तनांक का लगभग मान होता है। ऑप्शन नंबर सी 1.7। एक पोलराइड की एक पारदर्शी पतली प्लेट को दूसरी समान प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि उनके अक्षों के बीच का कोण 30 डिग्री हो। निर्गत प्रकाश की तीव्रता और आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी 3:8। जब प्रकाश की किरण पुंज के प्लेट पर 57 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणें पूर्णतः ध्रुवित हो जाती हैं। यदि वही किरण यानी पानी पर 360 कोण पर आपतित हो तो पूर्णतः प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। इस स्थिति में थीटा का जो मान होगा 57 डिग्री से कम। व्यतिकरण और विवर्तन की घटना में मुख्य अंतर क्या होता है, तो ऑप्शन हम आएगा इसका बी। ये वाला मुख्य अंतर है कि विवर्तन तरंगाग्र से प्रकाश की अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, जबकि व्यतिकरण एक ही स्रोत से प्राप्त दो तरंगों की परस्पर क्रिया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन में से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विक्षेपण। फिर नेक्स्ट है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट की दूरी 2 गुनी से बढ़ा कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर ए 1/2 गुनी। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में प्रकाश स्रोत का रंग लाल से बैंगनी हो जाता है। इस स्थिति में तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी केरामिक फ्रिंजें पास आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट इनमें से सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर आएगा सी ब्रूस्टर कोण अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट है ध्रुवक तथा विश्लेषक एक दूसरे 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। विश्लेषक से निकलने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ही है। ध्रुवक पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, तो ऑप्शन नंबर ए 81। पोलराइड है ऑप्शन नंबर सी छोटे क्रिस्टलों का समूह जो विशेष क्रम से लगाए गए हैं। ब्रूस्टर कोण में अपवर्तित परावर्तित किरणों के बीच का कोण है। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे की दूरी डी है। स्लिट एक दूसरे से डी दूरी पर है। तरंगदैर्घ्य का मूल्यमान लैम्डा है। केंद्रीय बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या होगी जहां तीव्रता 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी λ/2d। प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए वस्तु का आकार न्यूनतम कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लैम्डा। प्रकाशीय किरण एक पारदर्शी माध्यम जिसका आकार 1.732 है पर प्रकाशित परावर्तित तथा अपवर्तित हो जाते हैं। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। एक समतल पारगमन ग्रेटिंग में विवर्तन का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए लैम्डा के समानुपाती। पोलराइड इनमें से किसके द्वारा बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनोनिन के द्वारा। प्रकाश के ध्रुवण से पता चलता है कि प्रकाश ऑप्शन नंबर बी एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवीकरण की घटना घटित होती है। ऑप्शन नंबर बी केवल अनुप्रस्थ तरंगों में। एक आदर्श द्विस्लिट प्रयोग में जब एक स्लिट से निर्गत प्रकाश के मार्ग में टी मोटाई एवं 1.5 आवर्तनांक वाली कांच की प्लेट रख दी जाती है तो आरंभिक केंद्रीय दीप्त फ्रिंज वाले एक स्थान पर तीव्रता परिवर्तित रहती है। कांच की प्लेट की न्यूनतम मोटाई है। ऑप्शन नंबर ए 2 लैम्डा। ध्रुवण घटना जिसमें निम्न में अवलोकित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट किसी वृत्तीय चकती पर प्रकाश अभिलंबित आपतित है। ज्यामितीय छाया केंद्र के केंद्र पर तीव्रता सदैव है। ऑप्शन नंबर सी महत्तम। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति प्रायोगिक प्रमाण हमें किसके माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवण की घटना से। यंग के दोहरे स्लिट प्रयोग में
स्लिट सफ़ेद प्रकाश से प्रदीप्तमान होती है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी b है तथा स्क्रीन पर इन स्लिटों से d दूरी पर स्थित है। इन स्लिटों के सामने रखी स्क्रीन पर कुछ तरंगों की रेखाएं गायब हो हैं। ये रेखाएं हैं b² d, b²3d। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण में ध्रुवण का तल और संचरण तल की दिशा के बीच का कोण होता है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास लाल प्रकाश के एक बीम का प्रयोग कर एक विवर्तन पैटर्न प्राप्त किया जाता है। इसके विवर्तन बैंड का क्या होगा यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में बदल दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी विवर्तन पट्टिका पतली तथा सघन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक यंग डबल स्लिट प्रयोग में स्क्रीन के एक निश्चित खंड से 12 फ्रिंजें बनते हुए देखी जाती हैं। जब तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यही तरंग दैर्घ्य यदि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को 400 नैनोमीटर में बदल दिया जाए तो एक ही खंड में देखे जाने वाले फ्रिंजों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 18। दो पोलराइड पार हो जाते हैं। आपतित अध्रुवित प्रकाश का प्रतिशत जो एक पोलराइड को 60 डिग्री घुमाने पर संचित होगा। ऑप्शन नंबर डी 37.5 डिग्री। लंबाई एल के दो उन्हें अपवर्तक क्रिस्टल में यदि V0 और VE सामान्य और अपसामान्य क्रिस्टलों का वेग है और कंपन की अवधि T है तो ध्रुवीकरण के ध्रुवण तल के घूर्णन का कोण है। ऑप्शन नंबर है πL/T = μ0 - μ/VE। किसी प्रकाशकीय पदार्थ द्वारा किसी दिए गए तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के ध्रुवण कोण घूर्णन का तल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश सक्रिय पदार्थ की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के समतल पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी परस्पर लंबवत। निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन और विश्लेषण के लिए। सिंगल स्लिट के माध्यम से विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई डी तथा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा मुख्य मैक्सिमा तथा प्रथम मिनिमा के बीच का कोण है। ऑप्शन नंबर ए θ = λ/d। फिर नेक्स्ट हमारे पास ध्रुवीकरण के लिए बूस्टर के नियम से यह निम्नलिखित है कि ध्रुवीकरण का कोण निर्भर है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर ए 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास का उपयोग पोलराइड के रूप में किया जाता है तो ध्रुवण कोण का क्या होना चाहिए? तो ध्रुवण कोण होना चाहिए 56.3 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास तो ध्रुवक की ध्रुवक दिशाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो प्रकाश की तीव्रता I मिनिमम प्रेषित होती है। यदि ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण 0 डिग्री है तो प्रकाश की तीव्रता IM/2 प्रेषित होती है। तब थीटा का मान होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ±45 डिग्री एंड ±135 डिग्री। यंग के दो स्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I है। जब एक स्लिट को बंद कर देते हैं तो उसके स्थान पर तीव्रता I0 हो जाती है। I तथा I0 में संबंध है। ऑप्शन नंबर सी I = 4I0। डबल स्लिट यंग के प्रयोग में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण और विवर्तन प्रभाव। ध्रुवण सिद्धांत का महत्व। ऑप्शन नंबर बी विवर्तन निर्धारण के लिए। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों को 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर दो से पृथक किया जाता है। इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। स्क्रीन पर प्रक्षेपित स्क्रीन इंटरफेरेंस फ्रिंज की चौड़ाई 1.10 मिलीमीटर है। तब प्रकाश पुंज की तरंगदैर्घ्य है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की किरण पुंज ध्रुवित अध्रुवित तथा रेखीय रूप से ध्रुवित प्रकाश का एक मिश्रण होती है। जब इसे एक पोलराइजर के माध्यम से भेजा जाता है तो पोलराइजर को घुमाने में संचालित प्रकाश की तीव्रता I0 से 5I0 तक बदल जाती है। तब अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का रेखीय रूप से ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से अनुपात। ऑप्शन नंबर ए 1:5। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, प्रकीर्ण के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्रकाश को सभी प्रकार के माध्यम से ध्रुवित कर सकते हैं। फिर जब प्रकाश पुंज कांच की एक पट्टिका पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पुंज पूर्णतः ध्रुवित हो पाया जाता है। प्रकाश का अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर बी √3। फिर एक प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। यदि प्लेट का अपवर्तनांक √3 हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। यंग का द्विस्लिट प्रयोग 5000 वाले तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश के लिए किया जाता है। तो दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर तथा स्लिटों की स्क्रीन की दूरी 200 सेंटीमीटर है। केंद्रीय उच्चिष्ट अक्षरा 0 पर है। केंद्रीय उच्चिष्ट को शून्य कोटि उच्चिष्ट मानक केंद्र के तीसरे उच्चिष्ट की x दूरी है। तो इसका मान आएगा हमारे पास बी ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास
निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर जब आपतित कोण पर ध्रुवण कोण पर समान है आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हैं। ये ठीक है। फिर जब प्रकाश किरण आईपी पर आपतित होती है तो आईपी का डायवर्स नहीं होता, दोनों ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए और दोनों सत्य हैं, ये सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का ध्रुवण कोण महत्वपूर्ण जब इसे एक कांच की सतह पर आपतन कोण पर डाला जाता है। ऑप्शन नंबर 57 डिग्री से 57 डिग्री। ब्रूस्टर कोण पर एक समतल अपवर्तन सतह पर प्रकाश आपतित होता है, अपवर्तित प्रकाश किरण होगी। ऑप्शन नंबर बी, समतल ध्रुवित। एक पतली स्लिट द्वारा प्रकाश की 75 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य के लिए प्रथम विवर्तन निश्चित 30 डिग्री पर दिखाई देते हैं। स्लिट की चौड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर बी 1.5 गुणा 10⁻15 5 मीटर 6 मीटर। एक न्यूटन विलय प्रयोग में वायु फिल्म बनती है तो प्रथम 4 चमकीली विलयों के व्यास का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी 1/3/5/7। फिर नेक्स्ट है, किसी पतली फिल्म द्वारा विवर्तन के लिए प्रथम निश्चित 30 डिग्री कोण पर प्राप्त होता है। यदि तरंगदैर्घ्य का मान 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो स्लिट की चौड़ाई का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी 1.2 × 10⁻6 मीटर। फिर हमारे पास और फ्रेनेल प्रिज्म न्यूटन विलय, ये हमारे प्ले सिलेबस में है नहीं, तो क्या करा जाए इनका। फिर नया टॉपिक हमारे पास ये वाला, फ्रेसेल द्विप्रिज्म न्यूटन विलय। निम्न में कौन सा कला संबंध स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, द्विबाइप्रिज्म द्वारा प्राप्त दो आभासी स्रोत। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म प्रयोग में अलग अलग फ्रिंजें देखी जाती हैं जब पर्दे की दूरी स्रोत से 100 सेंटीमीटर है। यदि फ्रिंज चौड़ाई 0.01 सेंटीमीटर तथा तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी 0.6 सेंटीमीटर। न्यूटन विलय के प्रयोग में दीप्त विलयों के व्यास समानुपाती हैं। ऑप्शन नंबर बी विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक समतल कांच प्लेट के द्वारा एक उत्तल लेंस के बीच एक पतली वायु फिल्म एक वर्णीय समानांतर प्रकाश पुंज द्वारा दीप्त तथा उसके एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दीप्त व अदीप्त संकेंद्रीय विलय। न्यूटन विलय के प्रयोग में किसी दीप्त विलय की त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर यदि वायु फिल्म के स्थान पर 1.44 अपवर्तनांक वाले तेल की फिल्म हो तो उक्त विलय की त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर डी 0.83। न्यूटन रिंगों का अध्ययन प्राय परावर्तित प्रकाश में ही किया जाता है, न कि पारगमित प्रकाश में। क्योंकि तो ऑप्शन नंबर आएगा डी, क्योंकि परावर्तित प्रकाश में फ्रिंजों की स्पष्टता अधिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश की एक समांतर एक वर्णीय किरण पुंज लंबवत रूप से एक संकीर्ण स्लेट पर आपतित होती है। आपतित बीम की दिशा के लंबवत रखी हुई स्क्रीन पर एक विवर्तन पैटर्न बनता है। विवर्तन पैटर्न के प्रथम निष्पा स्लिट के दोनों किनारों से आने वाली किरणों के बीच कलांतर है। ऑप्शन नंबर डी 2π। फिर नेक्स्ट हमारे पास और देखना है न्यूटन विलय फ्रिंजें हैं। ऑप्शन नंबर बी, समान मोटाई की। फिर है फ्रेनेल द्विप्रिज्म व्यवस्था में एक वर्णीय प्रकाश को श्वेत प्रकाश से विस्थापित किया जाए तब केंद्रीय फ्रिंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उजला। फिर नेक्स्ट हमारे पास जोन प्लेट के निर्माण में जोनों को परिभाषित करने वाले वृत्तों की त्रिज्याएं न्यूटन के उन छल्लों की त्रिज्याओं के समान रखी जाती हैं जो एक समतल पृष्ठ के मध्य निर्मित होती हैं। जोन प्लेट की प्राथमिक फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर सी 200 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रेनेल बाइप्रिज्म विन्यास को सोडियम प्रकाश लैम्डा बराबर 5893 एंगस्ट्रॉम से व्यवस्थित किया जाता है। धातु दृष्टि क्षेत्र में 62 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। अब स्रोत को मरकरी स्रोत से बदल देते हैं तब उसके सामने एक हरा फिल्टर लैम्डा बराबर 5461 एंगस्ट्रॉम रख देते हैं। फ्रिंजों की संख्या जो अब दिखाई देगी ऑप्शन नंबर सी 67। किसी लेंस के लिए कोणीय विक्षेपण 0.0178 तथा पीले रंग के लिए विक्षेपण 0.5170 हो तो लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए 0.034। फिर है द्विप्रिज्म प्रयोग में व्यतिकरण करने वाली किरणों में से एक के रास्ते में टी मोटाई तथा म्यू प्रतिनांक की कांच की पट्टी रख दी जाए तो फ्रिंज समूह एक दूरी से विचलित होता है। वह दूरी है। ऑप्शन नंबर सी, डी म्यू ब्रैकेट में μ - 1 t/2d।
फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, फ्रेनेल फ्राउनहोफर विवर्तन। टॉपिक नंबर हमारे पास 11 है। फ्राउनहोफर स्पेक्ट्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम। फिर नेक्स्ट है सौर विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगा, ऑप्शन नंबर बी हीलियम। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन है, ऑप्शन नंबर बी फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और संकीर्ण विवर्तन वस्तु से दूरी पर रखे होते हैं। किसी अपारदर्शी वर्ताकार शक्ति द्वारा होने वाले विवर्तन की स्थिति में केंद्रीय छाया सदैव होती है, ऑप्शन नंबर ए चमकीली। फ्राउनहोफर विवर्तन को प्रेषित करने के लिए आवश्यक शर्त है, ऑप्शन नंबर ए आपतित तरंगों का समतल होना चाहिए। फ्रेनेल के अर्ध आवर्तकाल जोन में परस्पर कलांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी पाई। समतल तरंगाकार के विवर्तन में जिसमें वर्ताकार डिस्क का प्रयोग किया जाता है के लिए अक्षय बिंदु हमेशा, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12 रेले प्रकीर्णन। प्रयोगशाला निकाय में दो समान द्रव्यमानों के प्रकीर्णन का अधिकतम कोण होगा, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। रेले पुंज की तरंगदैर्घ्य को मानक माना जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी लंबाई का। नेक्स्ट रेले प्रकीर्णन समानुपाती है 1/λ4। आंशिक तरंग विधि उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए निम्न ऊर्जा प्रकीर्णन हेतु 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम के दो तरंगों के प्रकीर्णन प्रकाश में तीव्रता का अनुपात है, ऑप्शन नंबर डी 81/16। फिर नेक्स्ट हमारे पास विभेदन सीमा की रेले कसौटी है, तो ऑप्शन नंबर ए जब एक प्रतिबिंब का अवशेष दूसरे प्रतिबिंब के निम्ननिष्ठ पर आपतित होता है। रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार 6000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से विकिरण प्रकाश की तीव्रता का अनुपात है, ऑप्शन नंबर है 16:81। लाल रंग के प्रकाश को खतरे के निशान के लिए रखा जाता है क्योंकि इसकी अल्पत्व में इसका प्रकीर्णन कम होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसके निम्न आधार पर समझा जा सकता है, ऑप्शन नंबर है प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन नंबर लाल रंग और रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। रेले प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती है निम्न के, ऑप्शन नंबर डी ν⁴। तो अब हमारे पास टॉपिक है टॉपिक नंबर 13 प्रकाश के यंत्रों की विभेदन क्षमता। प्रिज्म की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म के आकार की चौड़ाई पर और तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष परिवर्तन की दर पर, ए और बी दोनों पर। फिर नेक्स्ट है एक प्रकाशीय यंत्र में पृथ्वी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम उनके क्रम से विभेदन क्षमता का अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी 5:4। नेक्स्ट हमारे पास किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन शक्ति के लिए सामान्य व्यंजक है, तो ऑप्शन नंबर λ/d। फिर नेक्स्ट है ध्रुवण घूर्णन मापने का उपयुक्त उपकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी पोलरोमीटर। तृतीय स्पेक्ट्रल क्रम में सोडियम डबलेट 58-90 एंगस्ट्रॉम तथा 58-96 एंगस्ट्रॉम को वियोजित करने के लिए ग्रेटिंग में रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, 328, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन है दूरदर्शी की क्षमता देता है जिसकी अभिदृश्यक का व्यास है, तो ऑप्शन नंबर आएगा सी d/1.22 लैम्डा। फिर नेक्स्ट है यदि संकेतों के सामान्य अर्थ हो तो एक समतल पारगमन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता है, ऑप्शन नंबर है n लैम्डा। फिर नेक्स्ट है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर 17 सेंटीमीटर व्यास के अभिदृश्यक युक्त दूरदर्शी के कोणीय विभेदन का क्रम है, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻6 रेडियन। फिर नेक्स्ट है प्रिज्म की विभेदन शक्ति मुख्य रूप से निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। समान निर्गत प्रकाश के लिए निम्न को शक्ति व्यय के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा हमारे पास ए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले क्या चीज़ आई थी, सबसे पहले ये वाला, ये तंतु रखना, तंतु, उसके बाद ट्यूबलाइट, CFL, फिर LED। तो सबसे पहला क्या आया था बल्ब, फिर बल्ब के बाद ट्यूबलाइट का CFSL, उसके बाद LED। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजक है
तो ऑप्शन नंबर आएगा सी 1.22 लैम्डा बटे डी। कांच के गुटके में वायु का एक बुलबुला एक फ्लक्स से 6 सेंटीमीटर दूरी पर तथा दूसरा फ्लक्स से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। कांच के गुटके की मोटाई है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दो बिंदु एक दूसरे से 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं जिनके सूक्ष्म से देखा जा सकता है। जहाँ 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य उपयोग का प्रकाश में लाता है। यदि 4048 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उपयोग में लाया तो वेदन सीमा का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0.08 मिलीमीटर। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तथा दूरदर्शी का द्वारक टी है तो दूरदर्शन की विभिन्न क्षमता का सूत्र बताओ। ऑप्शन नंबर बी 1.22 लैम्डा बटे टी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 0.5 अंकिक द्वारक द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सूक्ष्मदर्शी की वेदन सीमा है तो ऑप्शन नंबर सी 6100 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, तरंगदैर्घ्य 58 एंगस्ट्रॉम और 98 एंगस्ट्रॉम के दो पतले सोडियम प्रकाश एक प्रिज्म द्वारा विभेदित हैं। प्रिज्म की वेदन क्षमता है तो ऑप्शन नंबर ए 900। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 981.6। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास 1 इंच है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी विभेदन सीमा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.88 × 10⁻⁵ रेडियन। किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभव 30 किलोवाट से 90 किलोवाट कर दिया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की प्रारंभिक विभेदन क्षमता R है तो इसकी नई विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी √3R। एक दूरदर्शी के डी व्यास का विदर्शक है। इसकी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए विभेदन क्षमता का मान है। ऑप्शन नंबर डी 1.22 लैम्डा बटे डी। नेक्स्ट हमारे पास एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक के द्वारक का व्यास 0.08 सेंटीमीटर है। वस्तु को 40 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले दृश्य प्रकाश से प्रकाशित किया जाता गया है। सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम विभेदन सीमा है। ऑप्शन नंबर बी 6.16 × 10⁻⁵ रेडियन। प्रकाश यंत्रों की विभेदन क्षमता के लिए सामान्य व्यंजक है लैम्डा बटे डी लैम्डा। ऑप्शन नंबर बी। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा लैम्डा बटे 0.04 है। यदि त्वरक विभव 1000 वोल्ट हो तो विभेदन क्षमता लगभग होगी। ऑप्शन नंबर बी 10 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ए टेलीस्कोप की लेंस की चौड़ाई हो तथा लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता है ए बटे 1.22 लैम्डा। दो स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए प्रिज्म की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए केवल प्रिज्म के आधार की लंबाई पर। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिकतम होगी तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें ए नीले प्रकाश के लिए। नेक्स्ट है, किसी वृत्ताकार द्वारक की विभेदन क्षमता का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी θ 1.22 लैम्डा बटे डी। प्रिज्म की विभेदन क्षमता 3928 एंगस्ट्रॉम है और तो सोडियम पीला 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम को विभेदन करने के लिए प्रभावी आधारों कितना कम किए जाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी 4 कम किए जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास किसी प्रकाश केंद्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विभेदन क्षमता। नेक्स्ट हमारे पास एक सूक्ष्मदर्शी एप्सिलॉन दूरी पर स्थित दो वस्तुओं को विभेद कर सकता है जहां एप्सिलॉन कितना है तो ऑप्शन नंबर ए > लैम्डा बटे 2 sin म्यू। एक दूरदर्शी के अदृश्य का व्यास डी है और प्रकाश किरण तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो विभेदन सीमा क्या होगी तो ऑप्शन नंबर ए 1.22 लैम्डा बटे डी। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जॉन प्लेट और ग्रेटिंग प्लेट सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी समतल ग्रेटिंग की परिक्षेपण क्षमता होती है तो ऑप्शन नंबर ए n बटे a + b cos थीटा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पहले क्रम में सोडियम डबल 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर को हल करने के अभिदर्शक विवर्तन ग्रेटिंग स्लेटों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी 982। नेक्स्ट है जॉन पट्टिका के प्रथम वृत्त की त्रिज्या r तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। जॉन पट्टिका की प्रथम फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर सी r² बटे लैम्डा।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में कौन सा सत्य असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के लिए 50 सेंटी फोकस दूरी की एक जोन पट्टिका निर्मित करानी है, इसकी फोकस दूरी की प्रथम त्रिज्या होगी, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास भी 0.5 मिलीमीटर। फिर एक खिड़की से 10 सेंटीमीटर दूरी पर धातु के छड़ लगे हैं, वह निम्न तरंगों के लिए विवर्तित झर्री का कार्य कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव तरंगें 10-10 हर्ट्ज। विवर्तन ग्रेटिंग से बने स्पेक्ट्रम में किसी प्रधान उच्चिष्ट के निकटवर्ती द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता का उस प्रधान उच्चिष्ट की तीव्रता से अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी 0.1 तथा 0.01 के बीच। नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश के दो रेखाओं के युग्म को एक ग्रेटिंग प्रथम क्रम में विभेद करती है, तो और उसी चौड़ाई की दूसरी ग्रेटिंग इन्हीं रेखाओं को दूसरे क्रम में विभेद करती है। दोनों ग्रेटिंग के रेखाओं की निष्पत्ति है, ऑप्शन नंबर सी 2:1। जोन प्लेट की तीसरी फोकस दूरी दी गई है, तो लैम्डा RN²/5N लैम्डा। समतल ग्रेटिंग के लिए विचलन इनमें में से किस पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटिंग का अपवर्तनांक। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी सामान्य आपतन के लिए विवर्तन ग्रेटिंग की 4000 रेखाएं प्राप्त होती हैं। तीसरे स्पेक्ट्रम के लिए यदि तरंगदैर्घ्य का मान 5000 एंगस्ट्रॉम हो तो ग्रेटिंग की विदन क्षमता बताओ 15000 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट है किसी आपतित विकिरण के लिए तरंगदैर्घ्य का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है, ग्रेटिंग पर 1 इंच के लिए रेखाओं की संख्या 26-20 है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम की कोटि क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 19। नेक्स्ट हमारे पास जोन प्लेट विवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक युक्ति है, उसके खंडों की त्रिज्या समानुपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के। नेक्स्ट है ग्रेटिंग रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि ये 58-90 एंगस्ट्रॉम और 98-96 एंगस्ट्रॉम को पृथक करती हैं, द्वितीय क्रम में है, ऑप्शन नंबर भी 490। फिर नेक्स्ट हमारे पास NA की D1 और D2 लाइनों के लिए λ/d लैम्डा 1000 इंच इन लाइनों की चौथी कोटि के वर्णक्रम में भेद करने के लिए ग्रेटिंग में संपूर्ण लाइनों की संख्या क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 250। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किन्हीं प्लेनिंग ग्रेटिंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है n/a+b cos थीटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास किसी समतल ग्रेटिंग के 15 सेंटीमीटर चौड़े तल पर 6000 रेखाएं प्रति सेंटीमीटर खींची हैं, प्रथम क्रम में ग्रेटिंग की वेदन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी 90000। फिर नेक्स्ट है हमारे पास किसी विवर्तन ग्रेटिंग 5 सेंटीमीटर चौड़ी है तथा उस पर 5000 रेखाएं प्रति सेंटीमीटर हैं, ग्रेटिंग की वेदन क्षमता तृतीय कोटि के स्पेक्ट्रम में है 75000। नेक्स्ट हमारे कोई तत्व उत्तेजित अवस्था में 450 नैनोमीटर तथा 450.5 नैनोमीटर का विकिरण उत्पन्न करता है। इन तरंगदैर्घ्य को तृतीय क्रम स्पेक्ट्रम में विभेदित करने के लिए ग्रेटिंग के कितने स्लिट को प्रकाशित किया जाना चाहिए, 300, ऑप्शन नंबर ए। एक जोन प्लेट कार्य कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए एक अभिसारी लेंस की तरह। अर्ध आवर्त काल के लिए क्षेत्रफल का मान कितना होगा, तो ऑप्शन तो पाई बीटा लैम्डा। एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा nवे जोन की त्रिज्या r0 के लिए जोन प्लेट की तीसरी फोकस दूरी है, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारे सी RN²/5N लैम्डा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 54-60 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश ग्रेटिंग पर अभिलंबित पड़ता है और स्पेक्ट्रम के तृतीय क्रम में 45 डिग्री के कोण पर रेखा दिखाई पड़ती है, ग्रेटिंग अवयव की कोटि है, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴ सेंटीमीटर। फिर और इसमें क्या है, जब ग्रेटिंग रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाती है तब दिए गए क्रम के लिए भेदन क्षमता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। जोन प्लेट की फोकस दूरी है F बराबर RN²/N लैम्डा। एक प्रकाश स्रोत की दो रेखाएं ग्रेटिंग के द्वितीय और तृतीय क्रम में संपादित होती हैं, यदि प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य है 2λ/3, ऑप्शन नंबर सी। किसी ग्रेटिंग का सूत्र दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए a+b sin थीटा बराबर n लैम्डा। फिर नेक्स्ट हमारे पास चौड़ाई ए वाली एक विदर सफ़ेद प्रकाश द्वारा प्रदीप्तमान है, लाल प्रकाश
65 एंगस्ट्रॉम के लिए प्रथम निम्नलिखित 30 डिग्री कोण पर आपतित है तो ए का मान है, तो ऑप्शन नंबर सी 1.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, एक समतल विवर्तन ग्रेटिंग 5 सेंटीमीटर चौड़ी है तथा उस पर 5000 रेखाएं प्रति सेंटीमीटर है। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता द्वितीय कोटि के स्पेक्ट्रम में 50,000। एन स्लिट समतल विवर्तन झर्री में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता का समानुपाती है 1/λ 1/n। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जोन प्लेट में प्रथम जोन की त्रिज्या है 0.0136 सेंटीमीटर। किसी ग्रेटिंग में सामान्य आपतन में स्पेक्ट्रा की अधिकतम संख्या किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी E+B/λ। आवर्त जोन की त्रिज्या का मान समानुपाती है n की पावर 1/2 के। किसी समतल पारगमन ग्रेटिंग में विवर्तन का कोण द्वितीय कोटि के प्रथम महत्तम तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर के लिए 30 डिग्री है। ग्रेटिंग की सतह पर 1 सेंटीमीटर की लकीरें हैं, तो ऑप्शन नंबर आएगा डी 5000। नेक्स्ट हमारे पास लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य की सीमा में दूसरे क्रम में 10,000 रेखाओं के साथ एक विवर्तन झर्री की उच्चिष्ट क्षमता है, तो ऑप्शन नंबर बी 20,000। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने वाली जोन प्लेट पर प्रथम अर्ध आवर्त क्षेत्र की त्रिज्या होगी, ऑप्शन नंबर बी 0.6 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की ग्रेटिंग में 6000 लाइनें प्रति सेंटीमीटर में है। द्वितीय क्रम में ग्रेटिंग की रिवाइजिंग पावर होती है, ऑप्शन नंबर डी 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 15 द्विअपवर्तन। निकाल प्रिज्म निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निकाल प्रिज्म जो है द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी। द्विअपवर्तन क्रिस्टल में प्रकाशिक अक्ष वह दिशा है जिसके अनुदिश, ऑप्शन नंबर सी द्विअपवर्तन नहीं होता। द्विअपवर्तन क्रिस्टल का मान न्यूनतम होगा यदि, ऑप्शन नंबर बी μ0 > μe। जब एक अधूरित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित होता है। घटना को कहा जाता है द्विअपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी द्विअपवर्तन। सही कथन का चयन करें, ऑप्शन नंबर बी द्विअपवर्तन केवल कैल्साइट क्रिस्टल में संभव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण लेजर प्रकाश से संबंधित नहीं है? तो यह आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी द्विअपवर्तन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक नंबर हमारे पास समतल वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय। एक समतल ध्रुवित प्रकाश को चतुर्थांश तरंग पट्टिका से होकर गुजारा जाता है। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा जब समतल ध्रुवित प्रकाश तथा प्लेट के मुख्य अक्ष के बीच का कोण है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास बी 45 डिग्री। यदि निकाल प्रिज्म और चक्कर घुमाने पर आपतित पारगमित प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर न आए तो आपतित प्रकाश निम्न में से किस प्रकार का होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है वृत्तीय ध्रुवित। नेक्स्ट है अपवर्तनांक 1.5 की एक आयताकार ग्लास प्लेट को एक ध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। संगत ध्रुवण कोण है? ऑप्शन नंबर बी 56.3 डिग्री। पोलराइड ए और पोलराइड बी क्रॉस स्थिति में है। पोलराइड ए पर 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के अधूरित प्रकाश आपतित होता है। पोलराइड बी को 60 डिग्री घुमाने पर बी से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता होगी, ऑप्शन नंबर बी 37.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश पुंज को एक चतुर्थांश तरंग पट्टिका से गुजर जाता है, निर्गत प्रकाश है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए समतल ध्रुवित। जब किसी पदार्थ पर आपतित कोण 60 डिग्री सेल्सियस है 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है। पदार्थ के अंदर अपवर्तित किरण का वेग मीटर पर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका सी √3 × 10⁸। एक समांतर प्रकाश पुंज दो पट्टिकाओं ए और बी से होकर गुजरता तथा उनकी तीव्रता चित्र के अनुसार परिवर्तित है। नंबर ए प्रारंभ में प्रकाश अध्रुवित तथा पट्टिका ए से ध्रुवणकारी है। बी पट्टिका बी भी ध्रुवणकारी तथा दोनों पट्टिकाओं के भी ध्रुवण अक्षों के बीच 60 डिग्री का कोण है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए और बी दोनों संभव हैं। तो ध्रुवक इस प्रकार रखें कि उनके अक्ष एक दूसरे से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। यदि इन ध्रुवकों के निकाय पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो आपतित प्रकाश का पारगमित अंश होता है, ऑप्शन नंबर 3/8। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक समध्रुवित प्रकाश पुंज किसी चतुर्थी तरंग पट्टिका से गुजरता है तब
जब पारगम्यता पुंज को निकाल द्वारा विश्लेषित किया जाता है तो निकाल को 360 डिग्री घुमाने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि पारगम्यता प्रकाश कैसा है, वृत्तीय ध्रुवित, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ वे होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देते हैं। रेखीय ध्रुवित प्रकाश चतुर्थांश तरंग पट्टिका पर लंबवत आपतित होता था। ध्रुवण तल मुख्य तल से 45 डिग्री कोण बनाता है। निर्गत प्रकाश निम्न में से होगा, ऑप्शन नंबर सी, वृत्तीय ध्रुवित। कनाडा बाल्सम को निकाल प्रिज्म में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओ किरणें पूरी तरह से परावर्तित हो जाएं तथा ई किरणों के रूप में रैखिक रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश प्राप्त हो। एक अध्रुवित प्रकाश तरंग किसी समतल परावर्तित सतह पर ध्रुवण कोण पर गिरती है, परावर्तित किरण होगी, ऑप्शन नंबर बी, समतल ध्रुवित। दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है जब प्रकाश निकोल प्रिज्म से गुजरता है, उसके पश्चात यह गुजरता है, तो इसका आएगा नंबर, ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टाइज तरंग प्लेट से। जब शीशे के गुटके पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब यह ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर यदि यह समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से भेजा जाए तो कंपन तल घूम जाता है, इस प्रभाव को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आएगा सी, फोकल प्रभाव। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के घूर्णन की घटना, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के घूर्णन की घटना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सक्रिया। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 17, चतुर्थांश तथा अर्धतरंग पट्टिका। नेक्स्ट हमारे पास ओ साधारण तथा ई असाधारण तरंगों के मध्य एक अर्धतरंग पट्टिका तरंग प्लेट कलांतर उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर सी, पाई का। फिर नेक्स्ट हमारे पास तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम तथा अपवर्तनांक म्यू नॉट बराबर 1.553 और म्यू सी बराबर 1.545 के लिए क्वार्टर्स की बनी एक चतुर्थांश तरंग पट्टिका की मोटाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, 1.25 × 10⁻³ सेंटीमीटर। फिर म्यू नॉट बराबर 1.544, म्यू एल बराबर 1.558 तथा लैम्डा बराबर 6500 एंगस्ट्रॉम के लिए चतुर्थांश तरंग पट्टिका की मोटाई, ऑप्शन नंबर बी, 11.6 माइक्रोमीटर। एक चौथाई तरंग प्लेट के लिए कलांतर का मान होगा, ऑप्शन नंबर सी, π/2। अर्ध तरंग प्लेट के लिए कलांतर का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी, बाई। क्वार्टज के तरंग प्लेट की मोटाई क्या होगी यदि 5400 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य उपयोग में लाई जाती है, ये इसका अपवर्तनांक दे रखें, ऑप्शन नंबर डी, 3×10⁻² सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टज के अपवर्तनांक 1.553 और 1.544 हैं। सोडियम प्रकाश के लिए क्वार्टज की चतुर्थांश तरंग पट्टिका की मोटाई होगी, ऑप्शन नंबर ए, 1.63 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए चतुर्थांश तरंग पट्टिका की मोटाई होगी, ऑप्शन नंबर ए, 7.5 4 जब समतल ध्रुवित प्रकाश चतुर्थांश तरंग पट्टिका से होकर गुजरता है तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, बशर्ते समतल ध्रुवित प्रकाश तथा प्लेट के मुख्य अक्ष के बीच कोण हो 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। एक अर्धतरंग प्लेट साधारण या साधारण तरंगों के बीच कलांतर उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर डी, पाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक रूबी लेजर में ऊर्जा स्रोतों के मध्य जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जाता है, इसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक पंपिंग। एक चतुर्थांश तरंग पट्टिका 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए बनी है। यदि अपवर्तनांक में तरंग दैर्घ्य के साथ परिवर्तन को नगण्य मान लिया जाए तो 4500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए कलामंदन होता है, ऑप्शन नंबर बी, 2π/3। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेजर की सामान्य अवधारणा एवं रूबी और HE लेजर। फिर नेक्स्ट है तो हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम परमाणु, ऑप्शन नंबर बी, नियॉन परमाणु को ऊर्जा प्रदान करता है। एक लेजर पुंज की पल शक्ति 10⁻12 वाट है और इसे 10⁻4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वस्तु पर केंद्रित किया जाता है। ऊर्जा फ्लक्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10⁻16 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्पंदित लेजर है, तो ऑप्शन नंबर बी, रूबी लेजर को स्पंदित लेजर कहते हैं। लेजर की कार्य प्रणाली आधारित है, ऑप्शन नंबर विकिरणों के उत्तेजन उत्सर्जन पर। इस 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले लेजर बीम का संबद्धता समय 4×10⁻5 सेकंड है। संबद्धता लंबाई है, ऑप्शन नंबर 12 किलोमीटर।
हीलियम नियॉन लेजर है ऑप्शन नंबर सी। 4 लेवल लेजर, निम्न में से कौन लेजर क्रिया करने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी स्वतः उत्सर्जन। एक लेजर किरण पुंज जिसकी बैंड चौड़ाई, चलो इसे छोड़ो, इसे लेजर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन आएगा डी, लेजर में स्वतः उत्सर्जन की तरह उद्दीपित उत्सर्जन से उच्च होती है, ये गलत है। रूबी लेजर में पंपन की विधि होती है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय मंपन। होलोग्राफी के लिए गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी यह सिर्फ तीव्रता परिवर्तन रिकॉर्ड करता, न कि कला में परिवर्तन। हीलियम नियॉन लेजर में जनसंख्या व्युत्क्रम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन उत्तेजन द्वारा। लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी, 1 2 3 सारे ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक लेजर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करता है और इसकी स्लिट की चौड़ाई 10⁻2 मीटर है, कोणीय फैलाव होगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी 10⁻4 रेडियन। जब कोई सुपरसोनिक चाल से गतिमान होता है तब वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है मेक नंबर, ऑप्शन नंबर ए। लेजर यंत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी प्रेरित विकिरण। लेजर प्रकाश की तीव्रता में दूरी के साथ ह्रास व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लेजर प्रकाश उच्च कोटि तक एकतेशिक होता है। लेजर प्रकाश स्रोत की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी कला संबद्धता। किसी लेजर तरंग की क्रोनिक लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर, डेल्टा लैम्डा 0.01 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए 3.6 सेंटीमीटर। अनिष्टीय लेजर जनित A21 तथा B21 गुणांकों का अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर डी 8πh⁻³ लेजर एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी प्रेरित विकिरण। निम्न में से कौन सा संबंध टेलीविजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी उद्दीप्त उत्सर्जन। किसी लेजर बीम की तरंगदैर्घ्य को निम्न के मानक की तरह उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी कोण। किसी लेजर बीम तरंगदैर्घ्य को निम्न के मापन में प्रयोग किया जाता है, कोण। फिर नेक्स्ट हमारे पास लेजर वह युक्ति जिससे उत्पन्न होती है कला संबंध प्रकाश किरण। एच यानी लेजर में लेजर सामग्री किसके द्वारा सक्रिय होती है? तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत निर्वहन। हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 10:1 में है। एच यानी हीलियम नियॉन लेजर कितने तरंगदैर्घ्य का एक वर्णित प्रकाश उत्पन्न करता है? 0.6728 माइक्रोमीटर का। फिर हीलियम नियॉन लेजर में पॉपुलेशन इमर्जन किस अणु में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नियॉन परमाणु में। हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम परमाणु का कार्य है नियॉन परमाणु को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। हीलियम नियॉन लेजर की संख्या विपर्य निम्न के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम और नियॉन परमाणु के बीच संघट। हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम परमाणु का कार्य है जैसे कि नंबर ए ऊर्जा प्रदायक। हीलियम नियॉन लेजर में लेजर प्रक्रिया निम्न में होती है, ऑप्शन नंबर बी नियॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक द्विस्लिट युग्म को हीलियम नियॉन लेजर के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। स्लिट से 275 सेंटीमीटर दूरी पर रखे स्क्रीन पर प्रक्षेपित दो उत्तरोत्तर उच्चिष्टों की दूरी 1.50 सेंटीमीटर है, इसलिए दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.011 सेंटीमीटर होगी। एक दूरबीन के वस्तुनिष्ठ छिद्र का मान जो 4.88 × 10⁻⁶ तरंगदैर्घ्य प्रकाश के कोणीय पृथक्करण 6000 एंगस्ट्रॉम रेडियन वाले दो तारों की परिक्रमा करता है, 15 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसमें उद्दीप्त उत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर सी रूबी लेजर। हीलियम नियॉन लेजर से उत्पन्न तरंगदैर्घ्य संगत है उन संक्रमणों के जो होते हैं नंबर 1 सी नियॉन में। एक लेजर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करता है और इसका द्वारा 10⁻2 मीटर है। लेजर बीम का कोणीय विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी 10⁻4 रेडियन। हीलियम नियॉन लेजर की तरंगदैर्घ्य होती है 632.8 नैनोमीटर। तो इस प्रकार हमारा पूरा, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्टिक्स है टीडीटी पीडीटी की यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, उसमें जितने भी टोटल थे सारे क्वेश्चन 493 क्वेश्चन है वो हमने सारे कवर कर लिए इस वीडियो में। आई होप आपका बहुत ही मिनिमम समय में
ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भी और जो तुम्हारे जितने मित्र हैं जो टीडीटी पीडीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी हेल्प हो सके। मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। इससे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।